दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी प्रोग्राम में न्यू टैब वाली ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में ज़रूरत के वक्त न्यू टैब ऐड कर लेते हो, बिल्कुल इसी तरह आप किसी भी सॉफ्टवेयर में इस न्यू टैब वाली ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। मसलन नोटपैड, MS पेंट या फिर इसके अलावा किसी भी प्रोग्राम में इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक छोटा सा प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है टाइडी टैब्स। तो चलें जी, इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करके देख लेते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यूं ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो सिंपली आपने इधर इधर लिखा हुआ है गेट टाइडी टैब्स, इस पर क्लिक करके इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेना है। तो इधर अगर आप ऊपर गौर करें तो उसने वो सॉफ्टवेयर हमें 3 कैटेगरीज़ में प्रोवाइड कर दिया। यानी कि पहला जो कि फ्रीवेयर है, दूसरा है जी स्टैंडर्ड लाइसेंस और तीसरा है जी साइट लाइसेंस। यानी कि इन दोनों के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो हम फ्री वाला वर्जन इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली आपने नीचे आ जाना है और इधर डाउनलोड पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखें जी, सिर्फ 6.2 MB का ये सॉफ्टवेयर है। तो मैं स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करके इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, ये सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुका है। अब मैं सिंपली ओपन पर क्लिक करके इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसके बाद मैं सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ और फिर इधर आई एक्सेप्ट द टर्म्स इधर क्लिक करके फिर दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट और फिर इंस्टॉल। तो फाइनली ये सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। मैं सिंपली फिनिश कर देता हूँ इधर क्लिक करके। इसके बाद आपने कंटिन्यू विद टाइडी टैब प्रोफेशनल टैब पर क्लिक कर देना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी। इसके बाद अब मैं नोटपैड को इधर से ओपन करूँगा। तो ये देखें जी, नोटपैड मेरे सामने आ गया। अगर हम 2 फाइल्स में काम कर रहे हों तो इधर से नोटपैड को ओपन करना फिर मिनिमाइज़ करना ये काफ़ी टाइम गुजार मसला है। तो इधर अगर आप ऊपर अपने माउस को लेकर जाएं तो ये देखें जी, ऊपर न्यू टैब वाली ऑप्शन आ रही है। अब सिंपली फ़र्ज़ करें अगर आप 2 फाइलों में काम कर रहे हैं तो इसके लिए मैं एक और नोटपैड को ओपन कर लेता हूं। तो ये देखें, बार बार फ़र्ज़ करें इस फाइल में हमने काम करना है, कभी इधर करना है, तो इसको मिनिमाइज़ करना और दोबारा फिर ओपन करना इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सिंपली आपने करना क्या है कि दोनों फाइलों को टैब्स में जमा करने के लिए सिंपली आपने इधर से यहाँ से, ठीक है जी, ये जो टाइटल नज़र आ रहा है इधर से पकड़ के आपने इधर इसको ऐड कर देना है। तो आप देखें ये टैब इधर शामिल हो चुकी है। तो अब हम इजीली दोनों टैब्स में काम कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इसको इस टैब को आप पकड़ के लेफ़्ट साइड में भी कर सकते हैं और फिर राइट साइड में भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं MS पेंट को खोलूं तो ये भी ऐसा प्रोग्राम है कि इसमें टैब वाली ऑप्शन मौजूद नहीं होती। लेकिन अब इस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करने के बाद ये आप ऊपर देखें तो टैब वाली ऑप्शन नज़र आ रही है। तो इसमें आप एक और MS पेंट को भी बड़े ही आराम के साथ इधर शामिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है जी, इसको माउस को ऊपर लेकर जाएं और ये टैब वाली ऑप्शन जो नज़र आ रही है इससे पकड़ के इधर इसको ऐड कर दें। तो इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी सॉफ्टवेयर में टैब वाली ऑप्शन का इस्तेमाल आसानी के साथ कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी मालूमाती रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।